बांग्लादेश में देख रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद का युग है। आप इसके पहले आपने जो आप अफगानिस्तान और आप सिडनी में आपने देखा, सिडनी में यह यहूदियों को कैसे चुन चुन के गोली मारी गई। तो यह सवाल इस बात का है कि इनके अंदर नफरत और घृणा पैदा की जाती है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ कट्टरपंथी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम ऐसी है, जो रागी साहब ने पहले बोला, बिल्कुल सही बोला, कि जो इसके इस्लामिक संस्थाएं हैं ये बिल्कुल बड़ी संस्थाएं मौन होती हैं, बल्कि मौन ही नहीं होती है, वो अंदर से जितने कट्टरपंथी होते हैं उनके वो आदर्श होता है, वहां पे जाकर के वो आशीर्वाद लेते हैं, उनसे सीखते हैं कि और आगे क्या करना है। इसका उदाहरण सीधे से आप देख सकते हैं, कैसे तालिबान से भी कोई आता है तो जाके पहले वहां पे जाता है, दारुल उलूम में जाता है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि निश्चित रूप से जो अभी सरवर साहब ने कहा, सरवर साहब ने आधे बात तो सही कहा कि हिंदुओं के साथ जो हुआ अन्याय हुआ इस्लामिक आतंकवाद था, उसके बाद से गड़बड़ हो गए। इस बात को समझना, हिंदू तो जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत् की बात कही, जिसने वसुधैव कुटुंबकम की पूरे विश्व को परिवार माना, उसने तो किसी को भेद किया ही नहीं। तो क्यों किसी को भाई घृणा करेगा, नफरत करेगा? नफरत तो आप करते हैं। कौन सा हिंदू कमर में बेल्ट बांध, वो कमर में बांधा विस्फोटक और उड़ गया? कौन सा? ये पहलगाम में, अल-फलाह में, बोंदी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, बांग्लादेश में मुस्लिमों के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर को आतंकवाद का नाम देना नंबर 1। सरवर भाई, आज के बाद फिर से वार्न कर रहा हूं, मेरी डिबेट में हिंदू आतंकवाद मत बोलिएगा। मैंने भी इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोला, मैंने इस्लामिक कट्टरवाद बोला, मैंने नहीं बोला। इसलिए मेरी डिबेट में मत बोलिएगा आज के बाद, बस ठीक है। संगीत रागी नहीं तो ढूंढूंगा तो आपके लिए खतरे की बात है, मैंने ढूंढा तो बहुत खतरे की बात होगी, बहुत खतरे की बात होगी। अरे सर नहीं है ना, जब पहलगाम में, चलिए ठीक है, एक मिनट संगीत रागी, मेरे से मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए, आतंकवादियों से लड़िए, आतंकवादियों से लड़िए। चलिए ठीक है, हो गया। एक मिनट संगीत रागी, फिर मुमताज आ रहा हूं आपके पास, सुबह आ रहा हूं। संगीत रागी। अमन देखिए, जब अपना दामन दागदार होता है ना, तो हम जरूर देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे के दामन में छिटा है या नहीं छिटा है, और फिर बताना शुरू करते हैं। देखिए वहाँ वो भी तो एक ऐसा है, अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में परोसने को, इसी को कहते हैं कवर फायर देना। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आप बांग्लादेश के लिए क्यों रो रहे हैं? आप भारत के लिए सोचिए। भारत के अंदर वो खड़ा है, आपके यहां हजारों बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़े हैं। और उनको कवर फायर, जब सीए आया तो कौन कवर फायर दे रहा था? ये भारत का मुसलमान खड़ा रहा। आज बाबरी मस्जिद पर लाखों लोग वहां पर जाकर के ये कहते हैं ना कि हमारा क्या लेना देना है, क्या रिश्ता है। यही वो मानसिकता है जो आज हिंदुओं को बांग्लादेश में मार रहा है। यही वो मानसिकता है जो पाकिस्तान में, और हिंदू आतंकवाद होता ना, इस्लामिक आतंकवाद था जहां 23% जनसंख्या थी हिंदुओं की, वो आज खत्म होकर के 6% पर बांग्लादेश में रह गई है। इस्लामिक आतंकवाद था कि 2% की आबादी जो है वो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की रह गई है। इस्लामिक आतंकवाद था, और ये उनके आइडियोलॉजी में है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए वहां पर 25 मंदिर जीवित बच गए हैं। और भारत का एनएसएस डेटा कहता है कि भारत में मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत में मुसलमानों की संख्या 9.4% से बढ़कर के 17-18% हो गई। यदि भारत का हिंदू समाज इतना होता ना, तो ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। ये और भारत के अंदर लोकतंत्र, और यदि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता बची हुई तो हिंदू समाज से, जिस दिन मुसलमान इस देश में मेजोरिटी में आएगा, भारत में कोई संविधान नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ चलिया करेगा, क्योंकि संविधान और सरिया दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। ये बहुत पुरानी डिबेट है, और ये बहुत ज्वलंत डिबेट है कि हिंदू बहुसंख्यक है, यही सेकुलरिज्म की गारंटी है क्या? और लेकिन सुबह से जी ही नहीं सकता। सुबह जो लोग मैं बात कर रहा हूं, ये पूरे डेटा के साथ बात कर रहा हूं। सुबह ये जो भारत में बांग्लादेश बनाना चाह रहे थे, ये भारत में भी हिंदुओं का यही हाल देखना चाह रहे थे क्या? जो कह रहे थे ना भारत में बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा, भारत बांग्लादेश बन जाएगा, ये लोग भी यही वाला हाल देखना चाह रहे थे। तस्वीरें भी चल रही है, यही चाह रहे थे। जी अमन, देखिए सबसे पहले तो मैं पूरी संजीदगी के साथ एज एन इंडियन मुस्लिम, एक भारतीय सनातनी मुसलमान होने के नाते, मैं पूरे गर्व के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित, पूरी दुनिया में आप जो देख रहे हैं ना ये रेडिकलिज्म, हम सुरक्षित सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं
और हमारे जो बहुसंख्यक भाई बहन हैं वो हिंदू हैं। दिस इज द ओनली रीजन वाई वी आर सेफ एंड सिक्योर एंड नॉट टॉलरेटेड बट सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। जब ये हिंदू आतंकवाद कहा जाता है ना, ये जो अभी सरवर भाई ने हिंदू आतंकवाद का, इतनी गैर जिम्मेदाराना और डेफिमेटरी स्टेटमेंट है ये। हिंदू कोई एक अपराधी हो सकता है, हिंदू कुछ लोग अपराधी हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकते। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सकते, संस्थान नहीं चला सकते, अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी स्ट्रैटेजिकली नहीं बना सकते। क्योंकि हिंदू में अगर कोई रावण बनता है तो उसका अपना सगा भाई उसकी लंका में आग भी लगवा देता है। हिंदू की चेतना जागृत होती है अमन। हिंदू पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है जो कहता है सभी जड़ चेतन में एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही सत्य है, एक ही ट्रुथ है। इवन जड़ में, पहाड़ों में भी, कीड़ों में भी, पेड़ पौधों में भी, तो वो इंसान को कैसे खत्म कर सकता है, वो कैसे आतंकवादी बन सकता है। लेकिन अमन एज अ मुस्लिम में मुझे कुछ उदाहरण इस्लामिक आतंकवाद का भी देने दीजिए जो रियलिटी है। आप भारत से भी बाहर निकल के देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट चले जाइए, आप सीरिया देख लीजिए, यमन देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, 7 फुट पे वो देश आतंकवाद से लड़ रहा है। इराक की वॉर का आफ्टरमैथ देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, आप अफ्रीका चले जाइए, सोमालिया देख लीजिए, नाइजीरिया देख लीजिए, आप एशिया में आ जाइए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन भारत में कराने की कोशिश की जाती है। आप यूरोप देख लीजिए, फ्रांस जल रहा है, अरे फ्रांस जल रहा है जी। आप आंखें कबूतर की तरह कैसे बंद कर सकते हैं? और इवन इस्लामिक स्टेट में चले जाइए, आप एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा हो रहा है। जब इस सोच को आप रोकते नहीं है ना, तो कभी हिंदू को मारता है, कभी यहूदी को मारता है, इजराइल में भी मारा था, भाइयों को भी मारता है। वो ठीक है, वो कैसे ठीक हो गया? वो ठीक है, इजराइल में 7 अक्टूबर को मारा, वो ठीक है, लेकिन आप 7 अक्टूबर में जो इजराइल को मारा वो ठीक था। लेकिन हिंदू आतंकवादी होता तो ना कमलेश तिवारी होता, ना कन्हैया होता, ना कश्मीर में नरसंहार होता, राम मंदिर भी 497 वर्ष पहले बन गया होता। वायरल बात रौनक के साथ।